नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। जिसका डर था वही हुआ, जिससे डरते थे वही बात हो गई। खान सर के लिए मामला एकदम फिट बैठ रहा है। फैजल खान उनका नाम है। तो आज वो सरेंडर नहीं कर सकेंगे और कोर्ट का जो समय है वो ही समाप्त हो गया है। कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। आज वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए थे। फैजल खान यानी खान सर, उनके ऊपर दो जो गंभीर मामले हैं वो दर्ज हैं। एक हत्या के प्रयास का, दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आज वो अपने वकीलों की भारी भरकम टीम लेकर पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे हुए थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। वकीलों का कहना है कि अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। तो मुकदमा दर्ज होने के करीब 24 घंटे बाद खान सर सरेंडर करने का फैसला उन्होंने लिया। पटना सिविल कोर्ट भी पहुंचे और उससे पहले कि वो सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं वो हो पाती, वो सरेंडर कर पाते, कोर्ट का समय ही ख़त्म हो गया। पटना कोचिंग फायरिंग विवाद है ये। खान सर बनाम ज्ञान बिंदु क्लासेस के जो संचालक हैं रोशन आनंद, इनसे जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है और ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार से शुरू होता है। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए अपडेट क्या है। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए वो पहुंचे हुए थे शनिवार को पटना सिविल कोर्ट, यानी आज सिविल कोर्ट पहुंचे। कुछ देर पहले जानकारी साफ हो गई कि करीब 1:30 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि खान सर ने अब तक सरेंडर नहीं किया है और कोर्ट का समय समाप्त हो गया है। ऐसे में अब चूंकि वो आज सरेंडर नहीं कर पाएंगे तो अब वो अग्रिम जमानत लेने का उनके पास एक विकल्प होगा। वकील जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक, या अगले कार्य दिवस पर, अगला कार्य दिवस कब आएगा? सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे को अदालतें खुलेंगी। अगले कार्य दिवस के बीच कुछ घंटे हैं और पुलिस अक्सर इन कुछ घंटों में कई खेल कर जाती है। मैं कानून की समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी खान सर का जो मामला है, उन पर जो धाराएं लगी हैं, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट, दोनों बेहद गंभीर मामले हैं। खैर, आज वो सरेंडर नहीं कर पाए हैं। अगला कार्य दिवस, वर्किंग डे, वो होगा सोमवार, उसके बीच है रविवार। हालांकि उनके पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प है और जो उनके वकीलों की भारी भरकम फौज है, जो वकील हैं उनके, वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। खान सर को अभी ना तो वो सरेंडर कर पाए हैं, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले कल उनके एफआईआर, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी सामने आ गई थी और एफआईआर के करीब 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और एफआईआर के बाद से खान सर कहाँ गायब हो गए। उसके बाद पटना सिविल कोर्ट में वो सरेंडर करेंगे, ये वाली बात निकल कर सामने आई। वकील जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं, ये बात सामने आई, लेकिन आज ऐसा हो नहीं पाया। और जो वकील हैं उनके अरविंद कुमार, उनका कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर बदले की भावना से की गई कार्रवाई, ये तर्क दिया गया है। उनके वकील क्या कह रहे हैं वो मैं आपको शब्दशः बता रहा हूं। क्योंकि उनके स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गार्ड्स ने सुरक्षा के लिए हवा में गोली चलाई थी, इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर में दिए बयान में उनका नाम शामिल कर लिया गया। ये उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। हम अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। ये उनके वकील, क्या नाम है उनके वकील का? अरविंद कुमार मव्वार, उनका ये कहना है। खान सर के खिलाफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया। 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अग्रिम जमानत भी इसमें नहीं मिल सकती है। अभी हमने अग्रिम जमानत का जिक्र किया, पर यह धारा जो है सी 109, इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। ये तर्क दिया गया था और इसके चलते खान सर कोर्ट पहुंचे हुए थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल टाइम जो है वो खत्म हो गया। अब जो खान सर की गिरफ्तारी में जो देरी हो रही है, 24 घंटे पहले एफआईआर हो गई, तो ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। 2 कोचिंग संचालकों का विवाद और उसमें छात्र बिल्कुल आमने सामने आ गए। घटनाक्रम मंगलवार से शुरू होता है। मंगलवार रात करीब 10 बजे से घटनाक्रम शुरू होता है, जब खान सर के कोचिंग क्लास में हंगामा, उपद्रव, तोड़फोड़ होती है। उसके बाद फायरिंग हो जाती है। पहले कहा जाता है कि फायरिंग किसने की है पता नहीं, पुलिस भी फायरिंग से इनकार करती है। बाद में ज्ञान बिंदु मतलब जो रोशन आनंद है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उन पर आरोप लगते हैं, ये कॉम्पिटिटर हैं आपस में दरअसल दोनों, उन पर आरोप लगते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। एक और वीडियो तब वायरल होता है, ये 4 जून को ये वीडियो वायरल होता है। इससे पहले सब इनकार कर रहे थे। पुलिस ने कहा था फायरिंग नहीं हुई है, बाद में कहा गया कि फायरिंग किसी और ने कर दी। खान सर ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। 4 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में नजर आता है कि जो खान सर के गार्ड्स हैं वही गोली चला रहे हैं, सुरक्षा गार्ड हैं वही गोली चला रहे हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद वो गार्ड कहते हैं कि खान सर, कथित तौर पर ये बात सामने आई है क्योंकि एफआईआर में इसका जिक्र है, उसमें यह कहा जाता है कि हमें खान सर ने कहा था कि खड़े क्या हो, गोली चलाओ, जो होगा वो देख लेंगे। इसके बाद वो गोली चलाई गई और फिर
ये जो केस है ये खान सर पर भी बना, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। बहुत बारीक पेचोखम में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि खान सर आज सरेंडर नहीं कर पाए, कोर्ट का वक्त खत्म हो गया। अब अग्रिम जमानत का क्या उनके पास विकल्प है, कौन सा तर्क दिया जाएगा कि उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। धारा 109 के तहत मामला दर्ज है, उसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान किन शर्तों पर है, ये बहुत कानूनी पेच है, इसमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार और शनिवार के बीच एक और महत्वपूर्ण दिन आता है रविवार, जब कानून अपने अपने तरीके से पुलिस पर ये आरोप लगते रहे कि वो अक्सर इन्हीं दोनों में कुछ कार्रवाई करती है, ऐसी बात कही जाती है। अभी क्या होगा पता नहीं। खान सर की गिरफ्तारी, फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बात को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी को टाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हालांकि कल उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, पुलिस ने बाकायदा 3 टीमें भी बना दी थीं, पर गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आज सरेंडर करने वो कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट का वक्त ही खत्म हो गया। अगला वर्किंग डे है सोमवार, शनिवार और सोमवार के बीच 24 घंटे का एक लंबा फासला है, और ये 24 घंटे में कितना कुछ क्या बदल जाएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ा अपडेट ये, खान सर सरेंडर नहीं कर पाए, कोर्ट का समय ही समाप्त हो गया। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।